नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, ब्रह्मांड के संचालन करता है। अगर आपका आंतरिक दर्पण साफ है तो आप स्वयं को देख सकते हैं और स्वयं को देखने के बाद आप ब्रह्मांड के रचयिता का भी विराट रूप दिख सकते। हमें कभी किसी के ऊपर कीचड़ नहीं फेंकना है, किसी रूप में। हमें कीचड़ से मतलब नहीं। आपका दायित्व बनता है, जितना हम कर सकते हैं करते हैं। आपका दायित्व बनता है। कोई मानव गिरा हुआ है, उसे उठा के खड़ा करना तो आपकी उपासना बन सकती है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं हो। वैसे काल के इतिहास में जाओ, सुना भी होगा। कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, गली गलियों में कथाकार कथाएं कहते हैं। राम जी का नाम लें, श्री कृष्ण जी का नाम लें, शंकर जी का नाम लें, देवी दुर्गा का नाम लें, कथाओं के दौर चलते रहते। लेकिन ये हमें समझना होगा, ये दुनिया है, ये संसार है। कथाओं को सुनकर इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचकर आप में कितना बड़ा परिवर्तन होता, कितना बड़ा बदलाव होता है, ये श्रीमान जी आप पर निर्भर करता है। आप कहें देश के आपके माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री आपको बदल देंगे, आप कहें आपके प्रांत के आपके माननीय सम्माननीय मुख्यमंत्री जी बदल देंगे, ये हमारी भ्रामक स्थिति। हाँ, अगर हम उनको सुनेंगे और सुनकर कर्म में डालेंगे तो हमारा परिवर्तन हो सकता है, बदलाव आ सकता है। इससे पहले संभव नहीं। वो हमने अभी पूर्व में भी कुछ कहा था। भारतीय संविधान के तहत हमें शासन प्रशासन के साथ भी खड़ा होना, ये हमारा दायित्व बनता है, ये हमारा कर्तव्य बनता है। अपराध जगत से हम दूर रहें, विचार से दूर रहें तो बिल्कुल हमें खड़े होने का अधिकार है। अगर हम बुराइयों में संलिप्त हैं, अपराध जगत में है, विचार जगत में है, तो कभी खड़े नहीं हो सकते। आप समझ सकते हैं, समय काल पद्धतियां बताती हैं। हम तो एक साधारण व्यक्ति है, ऐसा लग रहा है निकट भविष्य में समय बहुत बड़ा करवट लेगा। निसंदेह इसमें कोई संदेह दिखाई नहीं देता। हमारा आपका जो दायित्व बनता है, जो कर्तव्य बनता है, समस्त संसार रूपी समाज के लिए मानवता का, भाईचारे का, अनेकता में एकता का, मानव मानव को गले लगाने का, मानव मानव से प्रेम करने का, अपना जीवन यापन करते हुए इस सत्कर्म से हमें दूर नहीं भागना चाहिए। अवश्य ही सहयोग करना चाहिए। मिला हुआ कर्तव्य कर्म है, इससे वंचित नहीं रहना चाहिए। जहां वैदिक काल के इतिहास के द्वारा शंकर जी का नाम आता है, राजा हिमांचल की बेटी पार्वती जी का नाम आता है। शादी हुई, शादी कर पहाड़ों पे आए, रहने लगे। शिव पुराण में लेख आता है, जब लेख आता है शंकर जी ने पार्वती जी को वहीं छोड़ा और समाधि में चले गए। लेख के मुताबिक
87,000 वर्षों का नाम आता है। शंकर जी समाधि में रहे, समाधि से जागृत हुए तो पार्वती जी ने पूछा कि नाथ इतने वर्षों तक आप किसकी समाधि में थे? शंकर जी ने कहा, देवी पार्वती, मैं अजन्मा अविनाशी, न जन्म लेते हैं न मरते हैं, हमेशा काम धाम रहते हैं, ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा की समाधि में था। उठा लो से पुराण। तो देवी पार्वती ने कहा, लेख की बात है कि नाथ मुझे भी नारायण हरि परमात्मा की सत्य मर कथा श्रवण करा दो। तो लेख कहता है शिव पुराण का, शंकर जी ने कहा कि जब आपने जिज्ञासा पैदा की है, भाव बनाया है, तो जरूर सुनाऊंगा। लेख कहता है शंकर जी ने चारों दिशाओं को 12-12 कोस चारों दिशाओं में निगाह डाली, फिर नेत्र से देखा। ऐसा शिव पुराण में लेख है। उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। तब कहा, देवी पार्वती आपको हुकरा देना पड़ेगा। तो ठीक है, दूंगी। शंकर जी ध्यानस्थ हुए। ध्यानस्थ होने के बाद नारायण साकार हरि ने शंकर जी के मुखमंडल के द्वारा अपनी सत्य बरकथा सुनाना शुरू किया। पार्वती जी हुक्करा देती रही, हुक्करा बंद हो गया। शंकर जी ने कहा, भाई आप तो सो गई, हुक्करा नहीं दिया। कि हाँ महाराज मैं सो गई। शंकर जी ने देखा चारों तरफ से हुक्करा कौन दे रहा था। एक वृक्ष पर तोती का घोंसला, जिसे तोता तोती कहते हैं, तोती का घोंसला, उसमें अंडा रखा हुआ था। नारायण साकार हरि की सत्य मर कथा शंकर जी के मुख से सुनो, शंकर जी के मुखमंडल से, दुनिया के मुख से नहीं, शंकर जी के मुखमंडल से सत्य मर कथा। अंडे से बच्चा निकला और बच्चे ने हुक्करा दिया। शंकर जी ने कहा, तूने बिना मेरी मर्जी के नारायण साकार हरि की सत्य मर कथा कैसे सुनी? शंकर जी ने उठाया त्रिशूल। के लेख की बात है, अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो हम उत्तर नहीं देंगे, कहेंगे शिव पुराण को देंगे। उठाया त्रिशूल, घोंसले की तरफ भागे। तोता उड़ा, उड़ गया। आगे आगे तोता उड़ता जा रहा है, पीछे पीछे शंकर जी भागते हुए जा रहे हैं। भागते भागते दूसरी मंजिल पर वेद व्यास की ऋषि पत्नी, उनकी खुद की धर्म पत्नी, छत पर खड़े होकर केस संभाल रही थी। जमाई आई तो ताबू से अंदर चला गया। ऐसा लेख कहता है। शंकर जी खड़े रहे। लेख कहता है कि 12 वर्ष तक खड़े रहे। वेद व्यास ने बहुत शंकर जी से प्रार्थना की। वेद व्यास की धर्म पत्नी ने कहा, तो शंकर जी से कहा वेद व्यास ने, एक बात बताओ महाराज, आपके मुख से ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि की सत्य मर कथा तोता ने सुनी, तो आप इसका वध कर सकते हैं? तो आप जानते हैं, क्रोध में, गुस्से में, जैसे 2 थाल रखी हैं, दोनों थालों में जल है। एक थाल का जल में हलचल हो रही है, एक थाल का जल समतल है जिसमें हलचल हो रही है जल में।
आप अपना चेहरा करेंगे थाली के ऊपर तो आपको अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा क्योंकि हलचल हो रही। दूसरे थाल में पानी समतल है, आप अपना चेहरा थाल के ऊपर करेंगे तो आपको अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई जरूर देगा। क्रोध में, गुस्सा में मति हमारी बिगड़ जाती है, सही सलामत रास्ते पर नहीं पहुंच पाते। तो वेद व्यास ने कहा कि जब आपके मुखमंडल से तोता ने उसका नाम रखा सुख, नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्यवर्गता श्रवण की है कि आप मार सकते हैं। तब बोध हुआ शंकर जी को कि नारायण हरि की कथा मेरे मुख से सुनी है, इसलिए मैं इसका पद नहीं कर पाऊंगा। शंकर जी वापस अपने स्थान के लिए चल दिए। वेदव्यास की धर्मपत्नी ने कहा बेटा बाहर आ। तो जो लेख में है वो बात आपके सम्मुख रखी जा रही है। अंदर से आवाज आती है मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आएगा कि बाहर आऊंगा तो मुझे माया लग जाएगी। और ब्रह्मांड में नारायण हरि के अलावा रज तम सत, रजोगुण तमोगुण सतुर्गुण त्रिगुणी माया है, त्रिगुणी माया है। नारायण साकार हरि मायाधीश है, जीव माया अधीन है। नारायण साकार हरि परमात्मा के अलावा इस त्रिगुणी माया से कोई बचा नहीं सकता। किसी भी शास्त्र को पढ़ लीजिए, धर्म ग्रंथों को पढ़ लीजिए, पौराणिक धर्म शास्त्र मिल जाता है, उसका अध्ययन करके देख लीजिए, आपकी समझ आ जाएगा। अब क्या होता है, बहुत कहा, वेदव्यास ने भी कहा, वेदव्यास की धर्मपत्नी ने कहा बेटा बाहर आ। तो बाहर आया और सीधा चल दिया जंगल को। वेदव्यास भी पीछे भागे, उनकी पत्नी भी बेटा कहाँ जा रहा है, नंगधड़न। उसने कहा मैं यहाँ रहूंगा तो मुझे माया चाट जाएगी। मैंने नारायण साकार हरि की सत्यवर कथा सुनी है, अब मैं दुनिया के झमेले में फंसने वाला नहीं हूँ। मुझे 84 लाख में नहीं जाना है। देख कहता है, शिव पुराण कहता है। अब क्या होता है, बहुत लंबी कहानी है, सूक्ष्म में सार आपसे सब कुछ रखा जा रहा है कि नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्यमर कथा। राजा परीक्षित, कर्म योगी राजा परीक्षित, श्राप लगा हुआ था। वो लंबी कहानी हम आपके सामने सार साथ रख रहे हैं। श्राप के मुताबिक था कि तुझे तक्षक नाग आएगा, डस लेगा, 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। कर्मयोगी राजा परीक्षित राजपाट सब छोड़कर चल पड़े। पहुंचे नदी के तट पर, माए की झोपड़ी में सुखदेव जी रह रहे थे, वही तोता बने। चढ़ों में गिर गए, कहा कि महाराज भगवान मुझे 7वें दिन मौत आनी है, तक्षक नाग डसेगा। मैं आपको ये नहीं कहता कि मुझे बचाओ, मुझे जिंदा करो, आएगी वो तो आएगी, लेकिन प्रभु एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने पूरी जिंदगी में सत्य धर्म की कमाई नहीं की है। अब मेरे पास 7 दिन है, 7 दिन में मैं सत्य धर्म की कमाई कर सकता हूँ। सुखदेव को समर्पण हुए, सत्य ज्ञान दिया और 7 दिन में जो जिंदगी में सत्य की कमाई नहीं की, 7 दिन में कर ली। 7वें दिन तक्षक नाग आता है, डस लेता है। कर्मयोगी राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है।
ऐसा शिव पुराण कहता है। तो श्रीमान जी मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। जीवन के मूल्य को जाने, समाज के मूल्य को भी देखें कि समाज में आप हैं, समाज आपका है, ये राष्ट्र आपका है, ये भारत भूमि आपकी है। हमें हर स्तर पर सकारात्मक रवैया अख्तियार करना है। सकारात्मक हमारी बात होनी चाहिए, वाणी होनी चाहिए। सकारात्मक ही हमारा कर्म होना चाहिए। फिर आपको जहान में कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे संसार में, पूरे भारतवर्ष में हर कोई लाभ चाहता है, फायदा चाहता है। कहीं हो, मंदिर में फायदा होता है, मंदिर जाओ। गुरुद्वारे में फायदा होता है, गुरुद्वारे जाओ। मथुरा वृंदावन में फायदा होता है, मथुरा वृंदावन जाओ, वहां बन जाओ। अगर आपका फायदा काशी विश्वनाथ होता है तो वहां जाओ। आपका फायदा हरिद्वार में होता है, वहां जाओ। जहां आपकी मर्जी है, मन चाहे जहां जाओ। हमने किसी को बांधा नहीं है, हमने किसी पे कोई अंकुश नहीं लगाया है। आप यहाँ आते हैं, स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र ही रहेंगे। लेकिन अनुशासन को भूलने की जरूरत नहीं है, अनुशासन तोड़ने की जरूरत नहीं है। अनुशासित रहोगे, मर्यादित रहोगे, परिवार में अपने बेटा बेटी भाई बहनों को अच्छे संस्कार दोगे, आपका परिवार ही स्वर्ग बन जाएगा। फिर अलग से स्वर्ग तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समाज ही स्वर्ग बन जाता है। दूसरे मायनों में देखें, हमसे कोई कहे चल तुझे हम स्वर्ग दे चल रहे हैं, तो हम उनसे विनती करेंगे, न हमें नरक चाहिए, न हमें स्वर्ग चाहिए। हमें जानकारी हो गई है, हम शरीर नहीं है, वो मेन बॉडी है, ये तो हम शरीर नहीं है। हमें तो नारायण साकार हरि परमात्मा की भक्ति करनी है। भक्ति में शक्ति होती है। हमें जन्म मरण से बचना है, हमें संसार में दोबारा नहीं आना है। हम तो ये कहेंगे, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप पर अपनी मर्जी हम थोपना नहीं चाहते। हम नहीं कहते हमारी बात मानो, आप अपनी बात मानो। अच्छा बुरा जानते हैं, नीति अनीति जानते हैं, आप लाभ हानि जानते हैं, जन्म मरण के बारे में जानते हैं, नित्य प्रत्येक कितने की मृत्यु होती है, कितने जन्म लेते हैं, ये सब कुछ शरीर के सामने होता आया है, हो रहा है। जब तक तन में प्राण है तब तक होता भी रहेगा, देखते भी रहेंगे। आपकी मर्जी है। बहुत से आते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, और यहाँ तक करते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए। यार मुक्ति लेके क्या करोगे? न नारी के तन में से निकलोगे, कर्म ऐसा है, सुअर के तन में घुस जाओगे, कुत्ता के तन में घुस जाओगे, तो मुक्ति क्या मतलब है? अरे भाई, 1 करोड़ की कोठी बनाई और कहा मैं अब इस कोठी में नहीं रहूंगा। दूसरी कोठी बनाई 2 करोड़ की, दूसरी कोठी में पहुंचने उसे बेच दिया। ये है मुक्ति का मामला। ये कोठी छोड़ी तो दूसरी कोठी में कैद हो गई। जिसने नारी के शरीर से रूह निकली, कर्म के आधार पर कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा काम बिजली के तनों में चलेंगे, जिससे काम नहीं चलेगा। एक सज्जन था, इसका कहानी हम नहीं सुनाते, चुटकुलेबाजी हम नहीं करते, आपके समय को बर्बाद नहीं करते हैं। समय गया फिर हाथ न आए, धुन धुन कर सत्ताएगा। बड़ा रहस्य है। गधे की पीठ पर रखकर गांव देहात शहरों में कुछ सामान बेचता था। 15 साल हो गए लगभग बेचते बेचते। एक दिन गधा की मृत्यु हो गई। गड्ढा खोदा,
उसने उस गधे को गड्ढा खोद के उसमें दफन कर दिया और समाधि बना दी। एक शिला पर लेख लिख करके लगा दिया, रो गधे महाराज की जय हो, रो गधे महाराज की जय हो। अच्छी बात है। क्या बोला वो? पेन पान के कपड़े और बैठ गया संडाल के और बोला, 15 साल यार तूने हमें खूब मेहनत करके खिलाया, वजन ढोया, उसी से हमारा गुजारा हुआ। अगर तू उसी समय मर जाता तो तेरी समाधि बना देते। ये समाधि जब से बनी है तब से 20 गुना पैसा चढ़ने लगा। जो आता है रुपया पैसा चढ़ाता है, भोज चढ़ाता है और कहता है बोलो गधे महाराज की जय, हमारा ऐसा हो जाए, पैसा हो जाए, बेटा नहीं है बेटा मिल जाए, गरीब है अमीर हो जाए, बने चढ़ा रहा है। जब गधा से ही सब काम कर रहे हैं तो परमात्मा को लेकिन आपको तो यही दर्शाया जाता है, पर ब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि पूजा नहीं चाहते हैं, वो मानव मानव से प्रेम चाहते हैं।